नंबर 4, दोस्तों, ईगल लव्स स्टॉर्म्स। ईगल जो है ये तूफानी और तेज़ हवाओं को पसंद करती है। वह इन तूफानी और तेज़ हवाओं का इस्तेमाल करके अपनी परवाज़ को, अपनी फ्लाइट को, अपनी उड़ान को बुलंद से बुलंद तर करने की कोशिश करती है। जबकि छोटे मोटे परिंदे ऐसी तेज़ तूफानी हवाओं से घबराकर अपने घोंसलों में पनाह गुज़ी हो जाते हैं, जबकि ईगल इनका पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करती है और अपनी परवाज़ को बुलंद करती है। दोस्तों, ये लीडरशिप की क्वालिटी है कि जब चैलेंजेस आते हैं, ये चैलेंजेस लीडर को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, और ज़्यादा मजबूत करते हैं, उनको मुस्तहकम करते हैं। उनको इन चैलेंजों से घबराने की आदत नहीं होती है, बल्कि उन चैलेंजेस को वो बहुत ही बोल्डली, हिम्मत के साथ, अज़्म के साथ, हौसलों के साथ फेस करते हैं और इन चैलेंजेस को वो पॉजिटिवली लेते हैं और अपने आप को ग्रो करते हैं। एक लीडर जो होता है ये कभी मुसीबतों से घबराता नहीं है। वो कभी जो है रुकावटें यानी ऑब्स्टेकल्स पर फोकस नहीं करता है, बल्कि हमेशा पॉसिबल सॉल्यूशंस की तरफ फोकस करता है। अगर लीडर किसी चैलेंज से घबरा गया तो वो लीडर कहलाने के लायक ही नहीं है, बल्कि वो हमेशा हर आन एक नए किस्म के प्रॉब्लम, एक नए किस्म के चैलेंज के लिए अपने आप को तैयार रखता है। तो हमेशा चैलेंजेस को बहुत ही ज़्यादा हंस कर फेस करने की जो पोजीशन में होता है वही सही माने में लीडर होता है। नंबर 5, ईगल्स प्रिपेयर देयर यंग वंस इन अ यूनिक वे। दोस्तों, ईगल्स जो है ये अपने बच्चों की ट्रेनिंग बहुत अजीब तरीके से करती हैं। जिस घोंसले के अंदर, जिस नेस्ट के अंदर उन्होंने अपने बच्चों को और यंग वंस को रखा हुआ होता है, जब उनको वहाँ से निकालना होता है, उनको ट्रेनिंग के लिए जब प्रिपेयर करना होता है, तो वो जानबूझकर उस नेस्ट को अनकंफर्टेबल कर देती है। वो फेदर्स को और नरम घास को वहाँ से निकाल कर वहाँ पर काटे रख देती है, उसको इतना अनबेरेबल कर देती है कि वो बच्चों को आखिरकार वो नेस्ट छोड़ना पड़ता है और फ्लाइट यानी अपने उड़ान की ट्रेनिंग शुरू कर देनी पड़ती है। दोस्तों, ये लीडरशिप का बहुत ही बुनियादी उसूल है कि इफ़ यू वांट सक्सेस यू हैव टू लीव योर कंफर्ट जोन। अगर आपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं सीखा तो कभी कामयाबी आपके कदम नहीं चूमेगी। जो लीडर्स होते हैं ये कंफर्ट पर नहीं बल्कि कमिटमेंट पर फोकस करते हैं। वो कंफर्ट को छोड़ते हैं। उनको मालूम होता है कि अगर उनको तरक्की चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और इसके भी लेवल्स है। कंफर्ट जोन के बाद एक फियर जोन आता है। कंफर्ट जोन से निकलने के बाद फियर जोन से निकलना पड़ता है। फियर जोन से निकलने के बाद एक लर्निंग जोन आता है जिसके अंदर दाखिल होना पड़ता है। वहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है, अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ता है और फिर जाकर लर्निंग जोन के बाद एक ग्रोथ जोन आता है जहाँ से आदमी की तरक्की शुरू होती है। तो आपको बुनियादी तौर पर अगर कामयाबी चाहिए तो सबसे पहला कदम आपको अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पड़ेगा, बल्कि अपने आप को कंफर्ट जोन से इतना दूर ले जाना पड़ेगा कि आपका वापस उस जगह पर जाना नामुमकिन हो जाए, तभी जाकर आप कामयाब हो सकते हैं। नंबर 6, दोस्तों, ईगल्स की एक बहुत ही अजीबोगरीब आदतों के बारे में भी कुछ लोगों ने लिखा है। उनका कहना है कि ईगल्स जब बूढ़ी हो जाती है, उनके पर जो है ये बोझल और वजनी हो जाते हैं। उनकी बीक और क्लॉज यानी उनके पंजे और उनकी चोंच, इसकी धार जब कम हो जाती है तो ईगल अपने आप को एक आइसोलेटेड प्लेस पर ले जाती है, पहाड़ों के दरमियान, और वहाँ जाकर एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस से वो गुजरती है। वो खुद अपने पुराने बोझल परों को नोचती है और एक एक करके तमाम परों को निकाल देती है और फिर वो पहाड़ की चट्टानों पर अपनी चोंच को मारकर उसको तोड़ देती है और अपने पंजों के नाखूनों को भी तोड़ देती है और फिर
उस वक्त तक इंतज़ार करती है जब तक ये तमाम चीज़ें दोबारा से नहीं उग जाती है, दोबारा से नहीं ग्रो करती है। यानी जब वो फुल्ली अपने आप को बिल्कुल साफ करने के बाद दोबारा सब चीज़ों के उगने का इंतज़ार करती है, नए पर आ जाते हैं, नई चोंच आ जाती है, नए पंजों के नाखून आ जाते हैं, फिर वो दोबारा एक नई फ्लाइट, नई उड़ान के लिए अपने आप को तैयार करती है। दोस्तों, ये प्रोसेस लीडरशिप में अनलर्निंग का प्रोसेस कहा जाता है। एल्विन टॉफलर का बहुत ही मशहूर कोट है कि द इलिटरेट ऑफ 21st सेंचुरी आर नॉट दोज हु कैनॉट रीड एंड राइट बट दोज हु कैनॉट लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। हमें अपनी बहुत सारी चीज़ों को कामयाबी हासिल करने के लिए अनलर्न करना पड़ता है। बहुत सारी अपनी पुरानी आदतों को, पुरानी हैबिट्स को जो हमें पकड़ के रखती हैं, मेंटल ब्लॉकेजेस जो होते हैं, जो हमें पकड़ के रखते हैं, हमें आगे नहीं जाने देते हैं, ऐसी तमाम चीज़ों को हमें अपने आप को उन चीज़ों से छुड़वाना पड़ेगा, अपने आप को जो है वहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा और वो मेंटल ब्लॉकेजेस जो होते हैं उनको अनलर्न करना पड़ेगा और नई चीज़ों को रीलर्न करना पड़ेगा, तब जाकर हम कामयाब होंगे। तो ये एक बहुत ही पेनफुल और दर्दनाक प्रोसेस है। अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना ये कोई आसान नहीं होता है। जो हमारी बिल्कुल सिरिश्त में अपनी ज़िंदगी में रच बस गई होती है, उनको छोड़ना आसान नहीं होता है। लेकिन अगर आपको आगे जाना है तो कहीं ना कहीं आपको उन सब चीज़ों को अनलर्न करना पड़ेगा ताकि आप कामयाब हो सके। नंबर 7, ईगल्स टेस्ट बिफोर दे ट्रस्ट। ये ईगल की और एक बहुत ही अजीबोगरीब क्वालिटी है कि जब कोई मेल ईगल फीमेल ईगल के पास मेटिंग के लिए आता है तो फीमेल ईगल मेटिंग से पहले मेल ईगल को टेस्ट करती है। और टेस्ट करने का तरीका ये है कि वो ज़मीन से एक छोटी सी टहनी उठाती है और बहुत ऊपर आसमान में चली जाती है, वहाँ से उस टहनी को छोड़ती है और वो मेल ईगल भी आसमान में उसके साथ होता है। जब वो फीमेल ईगल उस टहनी को ज़मीन की तरफ छोड़ देती है, मेल ईगल को हवा में से उस टहनी को ज़मीन पर गिरने से पहले पकड़ना होता है। अगर वो मेल ईगल उस टहनी को ज़मीन पर गिरने से पहले पकड़कर दोबारा फीमेल ईगल के पास ऊपर ले जाता है तो अब फीमेल ईगल को उस पर भरोसा होता है कि ये मेल ईगल मेटिंग के काबिल है और फिर इस टेस्ट के बाद वो उस पर ट्रस्ट करती है और उसको मेटिंग की इजाज़त मिलती है। दोस्तों, लीडरशिप में ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक अच्छी टीम हो। टीम के बगैर एक लीडर जो है ये बहुत बड़ा और दूर तक का काम नहीं कर सकता है। लेकिन टीम बिल्डिंग में सबसे बुनियादी चीज़ है कि उसके पास ट्रस्टेड लोग हो और ये ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हमें पहले अपनी टीम को टेस्ट कर लेना चाहिए, उनको परख लेना चाहिए, उनको जांच लेना चाहिए, उनको ठीक तरीके से एग्जामिन कर लेना चाहिए कि ये बंदा मेरे टीम के काबिल है कि नहीं, इस बंदे के टीम में आने की वजह से कोई वैल्यू ऐड होगी कि नहीं, या ये बंदा दूसरी टीम मेंबर के लिए भी मुज़िर और नुकसानदेह साबित होगा। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद किसी बंदे को टीम में इंक्लूड करना चाहिए। इस वजह से लीडरशिप की ये क्वालिटी कि उसे ट्रस्ट करने से पहले टेस्ट कर लेना चाहिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये कर पाए तो आप एक अच्छी टीम बिल्ड कर सकोगे और उसकी वजह से आपको सक्सेस और कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, ये 7 क्वालिटीज़ ईगल की मैंने आप हजरात के सामने बयान की जो लीडरशिप के बहुत ही बुनियादी उसूल है। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ के लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगी। नेचर से जो चीज़ें सीखनी चाहिए वो कैसे सीख सकते हैं और ईगल्स फ्लाइट के बारे में जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इस ताल्लुक से लीडरशिप प्रिंसिपल्स के लिए जो अच्छी बुक्स 3 मार्केट में अवेलेबल है, उनके ऑथर्स के नाम और पब्लिशिंग डेट ये है। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा।